श्री राधे कृष्णा। एकादशी का जो व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जेठ माह में सबसे बड़ी है अपरा एकादशी व्रत कथा। सुनते हैं कि अपरा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। और युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति के पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठ हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ के सूर्य के मकर राशि के होने का प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत किया गया पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्री आश्रम में भगवान केदारनाथ के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा। मगधीज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा एक छोटा भाई व्रजध्वज बड़े भाई से दे रखता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत को बनाने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत के पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। इसी तरह जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष मिलता है। इस साल जेठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 रात 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन व्रत को करता है, विधि विधा के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो उनके जीवन की दुख दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन आप कुछ मंत्रों को भी आप चैंट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। ओम नमो नारायणा, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मंत्र आपको आता हो 108 बार इन मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं तो देखेंगे इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा अति शीघ्र होती है। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकटे, दासी जनों के संकटे, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुखी बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा। आरती करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करिता। मैं मूरख कलिकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरिता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुखी हरिता ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे ओम जय दीननाथ हरे। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।